हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 28 इंची साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज को काटने और सिलने का तरीका, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से होगा, जिससे आपको ब्लाउज काटने और सिलने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है, तो इस नाप के लिए कपड़ा हमें चाहिए 65 से 70 सेंटीमीटर का, जिसे हमने इस तरीके से डबल लेयर में फोल्ड किया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। बस आरज के हिसाब से आपको कपड़े को रख लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। लंबाई है 12.5 इंची, तो 13.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो 28 इंची साइज़ में हमने आर्म होल यहाँ पर देना है 5.25 इंची, तो 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने सीधा करना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम गले का। तो यहाँ पर हम डीप गला कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने गले का मार्क पहले लगाना है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंची 1 पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर की चौड़ाई थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर साइज भी हमारा कम है और गला भी हमारा यहाँ पर डीप है। ऊपर से 2 इंची 1 पॉइंट हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और इसका डीप हमने रखना है 8 इंची। तो 8 इंची में मार्क लगाएंगे। अब नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची, तो 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है। अब जिस शेप का आप गला देना चाहते हैं उस शेप का यहाँ पर मार्क लगा दें। तो यहाँ पर हम गोल गला देना चाहते हैं, तो गोल हमने इस तरीके से मार्क लगा देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरा हमारा है 9 इंची, तो इसका हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हमने अंदर की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारी अंदर में दबाव में जाएगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 28 इंची, इसका हमने यहाँ पर चौथाई लेना है, जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है और गले के नीचे में इस तरीके से क्रॉस बैठाना है और यहाँ पर मार्क लगाना है। और उसके बाद में हम 1.5 इंची का मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारी अंदर की मार्जिन का मार्क होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप डीप गले की कटिंग करते हैं तो उस समय आपको गले के नीचे इंची टेप को क्रॉस रखकर इस तरीके से मार्क लगाना रहता है, क्योंकि जब भी डीप गला बनता है तो वो पीछे पार्ट में फैलता है, जिसके कारण से आर्म होल में फुलान होता है। तो इस तरीके से अगर क्रॉस कर कर मार्क लगाएंगे डीप गले में, तो आपका फुलान होने की समस्या नहीं रहेगी। अगर आप कम डीप गले की कटिंग कर रहे हैं, यानी तो कॉलर वाले गला, बोट गले की कटिंग कर रहे हैं, तो आप सीधा इंची टेप को रख कर भी नाप सकते हैं। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर हमारे नाप में है 24 इंची, इसका हमने यहाँ पर चौथाई लेना है, जो कि हमारा होगा 6 इंची। तो 6 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हमने टक्स की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है और उसके बाद में 1.5 इंची फिर हम एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारी ब्लाउज के अंदर की मार्जिन होगी। अब हमने कमर के और छाती के मार्क को इस तरीके से स्केल बैठाकर मिला देना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने 1.5 इंची मार्जिन वाले मार्क को भी स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो इंची टेप को हमने कमर वाले मार्क के पास में इस तरीके से रखना है और मिडिल करके एक मार्क लगाना है, तो यहीं पर ही हमारा टक्स होगा। तो टक्स की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और टक्स की जो चौड़ाई देनी हमने वो देनी है 1 इंची। तो हाफ इंची हमने इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है और हाफ इंची हमने इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने टक्स पॉइंट से मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टक्स का मार्क लग गया है। अब हमने तीरे वाले मार्क के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है और एक मार्क लगाना है और इसके बाद में हम यहाँ पर एक क्रॉस मार्क और लगाएंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर 1 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारे आर्म होल की गुलाई का मार्क होगा। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई इसी मार्क से देनी है। ऊपर से हमने इस तरीके से शेप लेनी है और इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल की गुलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमारा डीप गला है, तो दोस्तों सामने की तरफ हमने 2 पॉइंट का डाउन करना है। तो देखिए दोस्तों, गले की तरफ हमने 2 पॉइंट का डाउन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो पहले हमने ऊपर तीरे से कटिंग करनी है, गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमने साइड वाले मार्जिन की कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है डबल लेयर का है, जहाँ पर हमने बैक पार्ट को बैठाकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को हमने यहाँ पर बैठाना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि साइड में हमारी 2 इंच की मार्जिन रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को बैठाना है और सामने में हमारी हुक है। तो हुक के लिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन का मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर देना है। अब इसी मार्क के पास में हमने बैक पल्ले को बैठा देना है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, सामने पल्ले में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज में कहाँ कहाँ कितनी कितनी मार्जिन देनी है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 1/4 इंच की मार्जिन देनी है। तो 1/4 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। और इस तरफ हमने साइड में 1.5 इंच बढ़ाकर मार्क लगाना है और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है और आर्म होल की हमने इसी के बराबर में कटिंग करनी है। तो इसी के बराबर में मार्क लगाएंगे। तीरे की भी हमने इसी के बराबर में कटिंग करनी है। तो इसी के बराबर में मार्क लगाएंगे और गले की भी हमने इसी के बराबर में कटिंग करनी है। तो गले के हिसाब से यहाँ पर मार्क लगा देंगे। तो ये मार्क हमारे सब लग गए हैं। अब हम बैक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे। तो पहले हमने गले का मार्क लगाना है। तो गले का डीप हमारा सामने का है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे और स्केल से इसे मिला देंगे। तो सामने में आप जिस शेप का गला देना चाहते हैं उस शेप का यहाँ पर मार्क लगा दें। तो यहाँ पर हम गोल देंगे तो गोल मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की सामने पल्ले की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने गोलाई जहाँ पर हमारी बन रही है वहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्क लगाना है और इस तरफ से किनारे तरफ से हमने 2 पॉइंट ऊपर की तरफ से मार्क लगाना है और इसे हमने गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो ये हम सामने पल्ले के आर्म होल की गोलाई का मार्क लगा रहे हैं। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप देंगे। तो ऊपर से हमने पहले टच पॉइंट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है और 9.5 इंच में टच पॉइंट का मार्क लगाना है और इस मार्क से हमने 3.5 इंच में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से 3.25 इंच का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है। अब हम आर्म होल की तरफ आएंगे और ऊपर से हमने यहाँ पर 5.25 इंच में मार्क लगाना है और इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। अब हमने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर 1.5 इंच की साइड में मार्जिन रखी थी एक्स्ट्रा पीछे पल्ले से। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 1.25 इंची एक मार्क और लगाना है इसी मार्क के पास में। अब इसी मार्क से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप देनी है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप हल्की सी गोलाई देकर यहाँ पर शेप दे दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये शेप आ गई है प्रिंसेस कट ब्लाउज की। अब यहाँ पर हमने बैक पल्ले को लेना है और साइड में हमने जो आर्म होल का मार्क लगाया है वहाँ पर हमने बैक पल्ले को इस तरीके से बैठाना है और किनारे में हमने इसी की लंबाई के हिसाब से मार्क लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 इंच से 1 पॉइंट का मार्क आ रहा है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है स्केल से इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब हमने सामने की तरफ 1/2 इंच का यहाँ पर मार्क लगाना है। तो 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप पूरी लग गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आर्म होल से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अंदर वाला जो हमारा मार्क है उसी से हमने इसकी कटिंग कर देनी है और साइड में अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करनी है। अब हमने प्रिंसेस की कटिंग करनी है और इसे इस तरीके से निकाल देना है। तो दोस्तों, ये हमारा पफ यहाँ पर निकल चुका है। अब यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर लेनी है और इधर भी हमने मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। इधर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने वाले पल्ले की प्रिंसेस शेप की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम पीछे पल्ले के गले की। तो इस मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो बैक पार्ट के हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम स्लीव की। तो दोस्तों स्लीव की एकदम परफेक्ट कटिंग करने के लिए हमें आर्म होल के हिसाब से ही स्लीव की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को ले लिया है, जिसमें हमने ऊपर से 1/2 इंची छोड़कर आर्म होल की गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने नापना है और जहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है वहाँ तक का हम इसे नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 6 इंची 1 पॉइंट। तो 6 इंची 1 पॉइंट हमारा बैक पार्ट के आर्म होल का नाप हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पफ 1/2 इंची का यहाँ पर चढ़ेगा। अब हमने यहाँ से भी 1/2 इंची ऊपर छोड़कर इसकी गोलाई को नापना है और इधर से हमने 1.5 इंची मार्जिन ली है ब्लाउज के अंदर की, तो इसे भी हम छोड़ कर नापेंगे। तो 1.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगाएंगे, नीचे में भी हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई को नापना है। तो देखिए दोस्तों, 6 इंची 1 पॉइंट हमने बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई नापी है। तो 6 इंची 1 पॉइंट 1/2 इंची छोड़कर हमने इसकी गोलाई को इस मार्क तक का नापना है। तो ये हमारी आ रही है 13 इंची। तो 13 इंची हमने स्लीव की गोलाई देनी है। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग किस तरीके से करनी है वो बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डबल लेयर का कपड़ा लिया है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है दोस्तों, तो 13 इंची हमारा आर्म होल है, तो 13 इंची का हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और 1.5 इंच की हमारी साइड में मार्जिन भी रहनी चाहिए। अब इसे हमने इस तरीके से बैठाना है, एक सीधा मार्क लगाएंगे, फिर हम 1/2 इंच का एक मार्क और लगाएंगे। स्लीव की लंबाई है 4 इंची, तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे। 2.5 इंची हमने स्लीव के डाउन का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। स्लीव की मोहरी है 10 इंची, तो इसका आधा लेंगे, 5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव की आर्म होल की गोलाई के हिसाब से कटिंग करनी है। तो आर्म होल हमने नापा था 13 इंची, इसका हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। तो 6.5 इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस बैठाना है 2.5 इंची मार्क के पास तक का। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैठाना है और मार्क लगाना है। अब हमने इसके से इस मार्क को मिला देना है। साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख लेनी है, इसे भी मिला देंगे और यहाँ पर हमने 2.25 इंची मार्क लगाना है और यहीं से हमने स्लीव की गोलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और इसे इस तरीके से खोल देंगे। और जो हमने 3.25 इंची का मार्क लगाया है वहाँ पर हमने 1/2 इंच का एक मार्क और नीचे की तरफ लगाना है और यहाँ से हमने स्लीव की गोलाई को बनाना है। तो ये हम सामने वाले पल्ले के स्लीव की गोलाई को बना रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम मेन कपड़े में रख कर इस अस्तर को बैठा कर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मेन कपड़ा, जिसे हमने उल्टे की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से बिछा देना है। तो पहले हमने बैक पार्ट को इस तरीके से बैठाना है, फिर हमने सामने वाली पट्टी को बैठाना है, अब हमने पफ को यहाँ पर बैठाना है, फिर हमने स्लीव को बैठाना है। तो दोस्तों, इसे इस तरीके से हमने बैठा लिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सभी तरफ से हमने इसकी बराबर बराबर ही कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज ले लिया है दोस्तों। पहले हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके टक्स का कट लगाना है। बस इसी के हिसाब से हमने पीछे की तरफ में भी टक्स का मार्क उठाना है। अब हमने बैक पार्ट के पल्ले को इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है, फिर हम अस्तर को भी उल्टे की तरफ रखेंगे और गले के बीच से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे ब्लाउज में किनारे किनारे हम सिलाई दे देंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। साइड में थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ रहा है तो उसे भी आप कटिंग कर लें। अब यहाँ पर हमने जो टक्स का मार्क लगाया है तो उसे हमने इस तरीके से मिलाकर टक्स की सिलाई कर लेंगे। जिस शेप में हमारा टक्स का मार्क लगा हुआ है उसी शेप में हमने ये सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। इसी तरीके से दूसरे टक्स में भी सिलाई दे दे। तो दोनों टक्स में हमने सिलाई दे दी है। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी लगानी है अस्तर की। तो 1.5 इंच की पट्टी को हमने इस तरीके से बैठाना है और सिलाई दे देनी है। फिर हम इसे नाखून से अच्छी तरीके से बैठा कर इसके टॉप में सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी टॉप की सिलाई हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को पीछे की तरफ पलटना है और 1 इंची का फोल्ड करके इसमें कच्ची सिलाई दे देनी है। चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, यानी तो सिलाई रखना चाहते हैं तो सिलाई भी रख सकते हैं। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है। तो इसका भी हम पहले उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हमने इस तरीके से बैठाना है और सिलाई दे देनी है किनारे किनारे। सिलाई दे दी है और थोड़ा थोड़ा हमारा भाग बढ़ रहा था, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट की भी आप सिलाई कर लें। और इधर भी आप हल्का हल्का शेप देकर इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम पफ की सिलाई करेंगे। इसके भी उल्टे सीधे का मार्क लगा दें और इसे इस तरीके से बैठा दें और इसके किनारे किनारे सिलाई दे दें। इसी तरीके से दूसरे पफ में भी किनारे किनारे सिलाई दे दें। थोड़ा सा कपड़ा अगर हल्का फुल्का बढ़ रहा हो तो उसे आप शेप कर लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पफ की सिलाई कर ली है। अब हम पट्टी के साथ में पफ को जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से जोड़ना है। तो पट्टी को आपको इस तरीके से गोलाई के पास में पफ के मिलाना है और धीरे धीरे करके सिलाई देनी है। तो 3 पॉइंट की हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ हमने पफ को जोड़ दिया है, बस इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पफ को जोड़ दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों तरफ पफ को जोड़ दिया है। अब हमने सामने वाली पट्टियाँ बनानी है जिसमें हमारी हुक पट्टी रहेगी और आई पट्टी रहेगी। तो ये होगी हमारी 2 पट्टियाँ जिसमें हम हुक और आई पट्टी बनाएंगे। पहले हम इस पट्टी के बारे में बताते हैं। इस पट्टी में हम बनाएंगे हुक पट्टी जिसकी चौड़ाई हमने 2.25 इंची रखी है। लंबाई आप सामने वाली पट्टी से 1 इंची बड़ी रख लें। तो इस तरीके से हमने 2.25 इंची हुक वाली पट्टी की चौड़ाई रखी है जिसमें हमने अस्तर साथ में लिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमने 2.5 इंची आई वाली पट्टी की चौड़ाई रखी है जिसमें हमने साथ में अस्तर लिया है। तो पहले हमने अस्तर को जोड़ना है किनारे किनारे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों में अस्तर लगाकर सिलाई कर दी है। अब कौन सी पट्टी हमने किस तरफ बनानी है इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ के सामने पल्ले लेने हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरफ हमने चौड़ी वाली पट्टी को बैठाना है, यानी कि इसमें हमारी आई पट्टी बनेगी और इस तरफ हमने पतली वाली पट्टी बनानी है जिसमें हमारी हुक पट्टी बनेगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने आई पट्टी को बनाएंगे। तो ये चौड़ी वाली जो पट्टी है यानी कि 2.5 इंची वाली पट्टी है, इस पट्टी को सीधे की तरफ करना है और उसके बाद में ब्लाउज की पट्टी को भी सीधे की तरफ रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो 3 पॉइंट की हमने इसमें सिलाई देनी है।
अब हमने पट्टी को पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर कर नाखून से बैठा देना है। फिर हम 1/2 इंची का इसे फोल्ड करेंगे और इसे फिर एक फोल्ड कर कर हमने जो सिलाई दी है उसे छिपाते हुए हल्की सी इसमें सिलाई देंगे। तो ये टॉप में हमने सिलाई देनी है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी आई पट्टी बन गई है। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी हमने 2.25 इंची चौड़ी ली थी, तो इसे हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से बैठाना है और 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। अब इसे हमने इस तरीके से पलट कर इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। अब हमने पट्टी को पीछे की तरफ पलटना है इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंच की पट्टी बनाते हुए इसे फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये पट्टी भी बन गई है। अब नीचे में भी हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंची की हमने यहाँ पर पट्टी ली है, जिसे हमने 1/2 इंची आगे की तरफ बढ़ा कर रखना है और सीधे की तरफ हम इसे रख कर सिलाई करेंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे पल्ले में भी सीधे की तरफ रख कर पट्टी को लगा देना है। तो दोनों पल्लों में हमने पट्टी को लगा दिया है। अब इसे हमने नाखून से इस तरीके से बैठाना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। अब हमने 1/2 इंची आगे वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हम पल्ले को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी को 1 इंची चौड़ाई में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई देंगे। ये सिलाई हमने कच्ची ही रखनी है, बाद में इसमें तुरपाई हो जाएगी। और इस तरफ हम सिलाई को घुमाकर निकाल देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी पट्टी के भी टॉप में सिलाई दे देनी है। फिर हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस पट्टी को भी हमने 1 इंची फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों सामने पल्ले बना दिए हैं। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इसे सीधे की तरफ रखना है और सामने पल्ले दोनों लेने हैं और इसे उल्टे की तरफ रखकर इसके शोल्डर में सिलाई देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने शोल्डर को जोड़ दिया है। अब हम लेंगे स्लीव। तो पहले हमने स्लीव के उल्टे सीधे का मार्क लगाना है। फिर हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे। सीधे की तरफ हमने अस्तर को बैठाना है और इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव में भी सिलाई देनी है। फिर हम इसे नाखून से बैठाएंगे और अस्तर को अंदर की तरफ कर कर इसके टॉप में सिलाई देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी स्लीव में भी अस्तर को नाखून से बैठाकर इस तरीके से पलट लेना है और टॉप में सिलाई दे देनी है। अब यहाँ पर हमने अस्तर को भी कपड़े के साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने किनारे किनारे सिलाई दे देनी है। अगर थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ता है दोस्तों साइड से, तो थोड़ा आप इसे हल्का हल्का कटिंग कर लें। तो यहाँ पर हमारा कट है अस्तर का, तो यहाँ पर हम कट दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव में अस्तर लगा दिया है। अब हमने ब्लाउज को लेना है और यहाँ पर स्लीव को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से स्लीव को जोड़ना है इसे भी समझ लें। तो ये स्लीव हमारी इस तरफ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी कटिंग है और इस स्लीव में भी हमारी सामने की तरफ कटिंग है। तो जिधर हमारी सामने की तरफ कटिंग है उधर वाली स्लीव को ही हमने लेना है सामने की तरफ बैठाने के लिए। अब यहाँ पर हम स्लीव को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल को इस तरीके से खोल लेना है और नाखून से यहाँ पर तीरे को बैठाना है। तो तीरे को हम पीछे की तरफ पलटेंगे और स्लीव के यहाँ पर हमने मिडिल में जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर हम मार्क देंगे। अब हमने इस मार्क को इस शोल्डर वाले जोड़ के साथ में जोड़ना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैठाएंगे और स्लीव को आस्ते आस्ते गोलाई करके हम सामने की तरफ से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे देनी है। 3 पॉइंट की हमने स्लीव में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव एकदम बराबर कटिंग की है, तो एकदम बराबर ही ये स्लीव हमारी आएगी, थोड़ी सी भी बड़ी छोटी नहीं होगी। आर्म होल से स्लीव कटिंग करने का यही फ़ायदा है। तो एक तरफ की हमने यहाँ पर स्लीव को जोड़ लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के स्लीव को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमने कट लगाया है, तो कट के पास में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हमने शोल्डर के पास में इस तरीके से बैठाना है और इस तरीके से मिलाकर इसमें भी 3 पॉइंट की सिलाई दे देनी है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी तरफ के स्लीव को भी जोड़ लिया है। अब हमने ब्लाउज को सीधे की तरफ करना है और यहाँ पर देखें दोस्तों इस तरीके से बैठाना है और इसके किनारे पर सिलाई देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लाउज को किनारे तरफ से अंडरग्राउंड बना रहे हैं। तो एकदम किनारे में हमने सिलाई देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी किनारे में स्लिप को मिलाते हुए साइड को मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने साइड की सिलाई कर ली है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे पीछे की तरफ पलट लिया है। पहले हमने इस तरफ यानी कि जहाँ पर हमारी हुक लगेगी उस तरफ हमने छाती और कमर को मिलाना है। तो इसके लिए हमने हुक वाली पट्टी से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर छाती का मार्क लगाना है। छाती हमारे नाप में है 28 इंची, तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको कमर का ही मार्क लगाना है। कमर हमारे नाप में है 24 इंची, इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा 6 इंची होगा। 6 इंची मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को छाती वाले मार्क से इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने मोहरी का भी मार्क लगाना है। मोहरी है 10 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि होगा 5 इंची। 5 इंची मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से सीधा ऊपर तक का मिला देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मोहरी, छाती और कमर के मार्क को मिला दिया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी इसे मिलाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी आई पट्टी है। तो आई पट्टी को छोड़कर, जो आई पट्टी की सिलाई होती है उसे छोड़कर हम यहाँ पर कमर का चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 6 इंची। तो 6 इंची मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको ऊपर में भी इस पट्टी को यानी कि आई पट्टी को छोड़कर छाती का चौथाई का मार्क लगाना है जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मोहरी का मार्क लगाएंगे। मोहरी है 10 इंची, इसका आधा 5 इंची मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को सीधा करेंगे और इसी मार्क से हमने इसकी सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ब्लाउज की साइड की सिलाई हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे पैपिन। तो पैपिन के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जिसमें हम क्रॉस इस तरीके से पहले कटिंग करेंगे कपड़े को और उसके बाद में 1.5 इंची का मार्क लगाकर पट्टी को निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों डबल पट्टी हमने निकालनी है 1.5 इंची की। अब हमने दोनों पट्टियों को इस तरीके से बैठाना है और क्रॉस इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसी तरीके से क्रॉस इसे बैठाकर उल्टे की तरफ इस तरीके से घुमाकर इसमें सिलाई दे देंगे। अब हमने इस क्रॉस वाले पल्ले को इस तरीके से चीरा करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पैपिन के लिए लिया है सिंगल पुट, जिसमें हम पैपिन को बनाएंगे। तो पहले हमने डबल पुट को यहाँ से हटाना है और सिंगल पुट को यहाँ पर लगाना है। अब हमने पैपिन की डोरी को लेना है और इसे हमने इस पट्टी के पास में इस तरीके से बैठाना है और 1/2 इंची का हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और एकदम डोरी के किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने डोरी के किनारे किनारे सिलाई दे दी है। अब हम इसे दूसरी तरफ 2 पॉइंट का फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से पैपिन को किनारे से हल्का हल्का खींचना है दोस्तों गोलाई में, जिससे क्या होता है कि पैपिन हमारे ब्लाउज में एकदम सही तरीके से लगती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पैपिन को बना लिया है। अब हम ब्लाउज को लेंगे और जिधर का हमारा पूट है यानी कि जिस तरफ का हमारा पूट है उस तरफ ही हमने पैपिन को बैठाना है। तो ये हमने पैपिन को ले लिया है और इसे हमने गले में इस तरीके से बैठाना है। तो 3 पॉइंट का हमने पैपिन को बाहर की तरफ रख के गले में बैठाना है और इसके किनारे किनारे सिलाई दे देनी है। और पैपिन को दोस्तों थोड़ा सा खींच कर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि गला आपके ब्लाउज का उतरेगा नहीं, एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींच कर, हल्का सा खींचे दोस्तों, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब हमने गोलाई में इसे अच्छी तरीके से बैठा कर सिलाई दे देनी है।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह भी हमने 2 पॉइंट का पाइपिंग को बड़ा रखना है और इसे कैंची से कट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पाइपिंग को लगा दिया है। अब हमने जो सिंगल पुट लगाया है उसे चेंज करेंगे, डबल पुट लगा देंगे। तो डबल पुट लगा दिया है। अब हमने पाइपिंग को इनकी पड़ती दी है, उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर में 3 पॉइंट की सिलाई दे देनी है। चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे बैठाकर गोलाई में अच्छी तरीके से सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी मुंह के पास में पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पाइपिंग की भी सिलाई हो गई है और ये हमारे पूरे ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों, पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगी है और ब्लाउज भी काफ़ी अच्छी तरीके से बना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। और भी किसी तरीके की वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर में वीडियो भी बनाकर आपको दे देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।